अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। पंजाब काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल सामने आया है। पंजाब काबीना के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने इस्तीफ़ा जमा करवा दिया है। हाशिम डोगर साहब ने आखिर इस्तीफ़ा जमा क्यों करवाया? पंजाब काबीना जैसे ही बनी उसके बाद इमरान खान साहब ने जो पहला टास्क पंजाब काबीना को सौंपा वो था 25 मई का जो वाक़या हुआ, जिसमें पीटीआई के जो मुजाहिरीन थे, पीटीआई के जो एहतजाज करने वाले लोग थे, उन पर जो जुल्म किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से, उनके ज़िम्मेदारान को सज़ा देना, उन पर एक कमीशन बनाया गया जिसने ये मोनीटर करना था, जिसने तहकीकात करनी थी और एक लिस्ट मुरतब करनी थी जिस ऑफिसर ने वो अहकामात जारी किए उन मुजाहिरीन के ऊपर शेल चलाने के लिए, उन पर जुल्म करने के लिए। तो वो एक कमीशन बनाया गया जिसकी सरबराही हाशिम डोगर साहब कर रहे थे। तो उस कमीशन ने पूरे 4 माह के अंदर एक तो वो कमीशन फंक्शनल ही नहीं हो सका, ना ही उसने कोई आगे कार्रवाई की, जिस पर जो पीटीआई की क़यादत थी वो उस पर बहुत ज़्यादा नाला। जिसके बाद हाशिम डोगर साहब पर एक ट्रेंड भी चलाया गया ट्विटर के ऊपर, जिस पर हाशिम डोगर ने इमरान खान साहब से कंप्लेन की। उन्होंने शिकायत भी की कि खान साहब मेरे खिलाफ पीटीआई की जानिब से और पीटीआई की क़यादत की जानिब से ऐसा ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, तो आप इन्हें रोकें। तो जिस पर इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि आप भी तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। पिछले 4 माह में आपसे 25 मई का जो वाक़या हुआ उसके ज़िम्मेदारान को सज़ा तक नहीं दी जा सकी, बल्कि जो ऑफिसर्स मुअत्तल भी किए गए थे वो भी अपने ओहदों पर वापस आ चुके हैं। उसके बाद फिर एक और मीटिंग होती है तो उस पर भी इमरान खान साहब ने जब उन्हें शदीद उन पर बरहमी का इजहार किया, तो उसके बाद हाशिम डोगर साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका कहना था कि ये इस्तीफ़ा वो ज़ाती बुनियाद पर कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पर दे रहे हैं, लेकिन वो पीटीआई के वफादार रहेंगे, इमरान खान साहब के साथ हर लम्हा खड़े रहेंगे, उनकी हर जद्दोजहद में, उनके हर लॉन्ग मार्च में उनका साथ देंगे। इसके बाद हाशिम डोगर साहब के इस्तीफ़े के बाद पंजाब के अंदर वज़ारत दाखिला के जो मजबूत तरीन उम्मीदवार सामने आए वो उमर सरफराज चीमा साहब हैं। क्योंकि उमर सरफराज चीमा साहब को जब इमरान खान साहब ने गवर्नर पंजाब बनाया तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंड लिया पीटीआई के हक़ में, और उन्होंने पीटीआई के हक़ में जो नून लीग है उसे उन्होंने नथ डाली रखी। तो इसलिए इमरान खान साहब के लिए भी और पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है उनके लिए भी जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं वो एक फेवरेट उम्मीदवार हैं वज़ारत दाखिला के लिए। इसके अलावा 2 और नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनमें एक तो राजा बिशारत साहब हैं और दूसरा मियाँ असलम इकबाल साहब के नाम भी सामने आ रहे हैं। और देखना ये है कि हतमी फ़ैसले में किसका नाम सामने आता है, क्योंकि हतमी फ़ैसला इमरान खान साहब ने ही करना है। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च के तनाजुर में जो वज़ारत दाखिला है वफाकी, उनका एक इजलास हुआ जिसमें तमाम पाकिस्तान के जितने भी आईजीज़ हैं, तमाम सूबों के आईजीज़ उन्हें बुलाया गया था। और जो वज़ारत दाखिला है वफाकी, उन्होंने जो पंजाब के आईजीज़ हैं, जो मुख्तलिफ सूबों के आईजीज़ हैं, उनसे नफरी भेजने के लिए अपील की भाई जो भी अगर वफाक के अंदर लॉन्ग मार्च होता है तो उसे रोकना तमाम सूबों की ज़िम्मेदारी बनती है, तो तमाम सूबे इसमें अपना किरदार अदा करें। तो एक तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान होने वाला है, तो दूसरी तरफ हाशिम डोगर साहब का इस्तीफ़ा देना शायद ये लॉन्ग मार्च की तैयारी के तनाजुर में ही हो सकता है, क्योंकि उनकी कारकर्दगी कुछ ख़ास अच्छी नहीं रही। तो शायद इसीलिए इमरान खान साहब की हिदायत पर ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और अब शायद उमर सरफराज चीमा जो कि फेवरेट उम्मीदवार हैं वज़ारत दाखिला के, वो वज़ारत दाखिला की सीट पर आ जाएं और जो लॉन्ग मार्च का एक पूरा सिनेरियो है जो उसकी तैयारी है उसे मुकम्मल किया जा सके।